नमस्कार, स्वागत आप सबों का। और जैसा कि कल देर रात तकरीबन 10 बजे के आसपास माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का जो इंटरव्यू आया, उसमें बहुत बड़ी बातें जो निकल कर सामने आई। पिछले 2-3 दिनों से जो गतिरोध कायम था, हालांकि मैंने लाइव में आकर के इस बात को बताने की कोशिश भी की, लेकिन जो लोग भी उसे नहीं सुने हैं, मैं बता दूं फिर से कि किसी भी प्रकार की सुपर टेट की जो आयोजन की बातें की जा रही थी, उन सभी बातों पर विराम माननीय शिक्षा मंत्री ने लगा दिया है। अभी मैं उनके पूरे इंटरव्यू को भी सुनवाऊंगा इसी वीडियो में अंत में। पहले मैं जो बातें प्रमुख हैं उन बातों को बता दूं। पत्रकार महोदय रजनीश कुमार जो कि न्यूज 18 के हैं, जो कि लगातार जो चर्चाएं हैं वो सोशल मीडिया पर हों या ट्विटर पर हों, फेसबुक पर हों या फिर पटना की सड़कों पर हो, शिक्षक अभ्यर्थियों के जो मुद्दे हैं उससे ये वाकिफ़ हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के माननीय शिक्षा मंत्री के पास जब ये कल पहुँचे और पहुंचने के बाद जब विस्तार से इन्होंने कोई परीक्षा लेने की बातें जो पूछी मंत्री महोदय से कि क्या सीटेट बीटेट एस्टेट जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, क्या उनकी फिर से कोई परीक्षा ली जाएगी, तो माननीय मंत्री महोदय ने सिरे से उस बात को खारिज किया। यानी कि कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, किसी भी प्रकार के सुपर टेट का आयोजन नहीं किया जाएगा, और ये राहत वाली बात है। दूसरी ओर मंत्री महोदय ने यह भी इशारा किया, जब इन्होंने पूछा कि बहाली की प्रक्रिया क्या होगी, तो मंत्री महोदय ने यहाँ तक कहा कि जैसे बहाली पहले होती थी, पहले के नियम के आधार पर ही बहाली होगी। सिर्फ नियमावली में जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए जो लगातार फर्जीवाड़े की जो शिकायत आती है, उन शिकायतों को दूर करने के लिए जो प्रमुख बदलाव किए जाने हैं, उन केवल उन बदलावों को शामिल करके नई नियमावली कुछ ही दिनों में आपके सामने आ जाएगी। यानी कि नई नियमावली आज के कैबिनेट की बैठक में नहीं आएगी। यह भी प्रश्न था कि क्या आज की कैबिनेट की बैठक में कोई नियमावली पर मुहर लगेगी, तो माननीय मंत्री महोदय का यह कहना था कि आज के कैबिनेट की बैठक में कोई भी नियमावली पर मुहर नहीं लगेगी और पहले के तय नियमों के आधार पर ही बहाली होगी। थोड़ी जो प्रमुख विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए, फर्जीवाड़े को रोकने के लिए, सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए कुछ प्रमुख बदलाव किए जा रहे हैं। दूसरी ओर विज्ञापन कब तक आएगा, तो इसमें उन्होंने कुछ समय का ज़रूर जिक्र किया कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए, विज्ञापन जल्द आ जाएगा। आप जब इंटरव्यू सुनेंगे तो सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए फिर से इस पूरे इंटरव्यू को मैं लगा रहा हूँ। आप लोग इस इंटरव्यू को सुने और उसके बाद अपनी जो भी प्रतिक्रिया हो आप उस प्रतिक्रिया को देंगे। लेकिन जो लगातार बीपीएससी के माध्यम से एग्जामिनेशन की बातें की जा रही थी, अब उन सभी एग्जामिनेशन वाली बातों पर विराम लगा दिया है खुद विभागीय मंत्री ने। और जो अपर मुख्य सचिव का जो बयान था एस्टेट 2023 को लेकर के, वो कहीं ना कहीं जो एस्टेट 19 क्वालिफाई हैं उन्हें किसी भी प्रकार की परीक्षा को देने के लिए बाध्य नहीं करता है। और यही सबसे बड़ा राहत की जो बात है आम एस्टेट क्वालिफाई अभ्यर्थियों के लिए, बीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थियों के लिए, सीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थियों के लिए। भले ही समय कुछ लगे, लेकिन परीक्षा होने और परीक्षा देने से किसी अभ्यर्थियों को डर नहीं होता है, बल्कि डर इस बात का होता है कि एक परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए 3 साल 4 साल का लंबा समय निकलता है। और अगर किसी भी प्रकार की परीक्षा का बोझ डाला जाता है शिक्षक अभ्यर्थियों पर, तब वो कहीं ना कहीं बहुत ही अहितकारी होगा। आप इस वीडियो को सुने, इस इंटरव्यू को सुने। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हमारे साथ हैं, हम सीधे बातचीत करते हैं। सर, कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है, क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे शिक्षा विभाग में? शिक्षा विभाग के जो एजेंडा है उस मामले में शिक्षा विभाग की तरफ से कोई ख़ास एजेंडा नहीं है। तो जो हमारा मूल उद्देश्य है लाखों लोगों को रोज़गार देने का, उस दिशा में विभाग बड़ी गंभीरतापूर्वक काम कर रही है। जल्द ही आप लोगों को कुछ नई नियमावली को लेकर चर्चा है कि कल मुहर लग सकती है, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द, ज़्यादा दिन नहीं है कि आपके सामने में नई नियमावली आ जाएगी। सत्र के दौरान जो है हंगामा होने की उम्मीद है। बीजेपी ने साफ तौर से अल्टीमेटम दे दिया है और लाखों स्टूडेंट जो हैं सीटेट बीटेट एस्टेट, वो भी आपको 13 तारीख से जो है आंदोलन करेंगे। मैं डे वन से कह रहा हूँ कि जो हमारे बेरोजगार सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं, कल के शिक्षक हैं, वो अनावश्यक टेंशन ले रहे हैं। आपने वर्षों प्रतीक्षा की तो कुछ महीने प्रतीक्षा कर लीजिए ना। और ये जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, जो सत्र में हंगामा करने का धमकी दे रहे हैं, उनका अख्तियार है
कि जनता के इशूज़ को किस ढंग से लेते हैं, तो उनका अख्तियार है। उस मामले में कुछ नहीं कर सकता हूँ, प्रक्रिया लेकिन क्या हाँ होगी? हाँ लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि साहब आप जो हंगामा करने वाले लोग हो, तो ज़रा वो दिल्ली वाला जो मोदी जी वाला 16 करोड़ में से भी ला करके दो, हमारे बिहार के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 16 करोड़ को आँख देखते देखते लगता है कि थक गया है, नींद मारने की स्थिति में है। प्रक्रिया क्या तो होगी? जो करोड़ों लोगों को बेरोजगार करने का निजीकरण करके उपाय किए हैं, तो 16 करोड़ हमारे लोग भी ढूंढ रहे हैं, बिहारवासी। जी। और उस 16 करोड़ में से क्या देने जा रहे हैं ये हंगामा करने वाले लोग, वो भी घोषणा कर देंगे। बिल्कुल, ये उसी हंगामा के दरमियान वो घोषणा कर घोषणा देंगे। करेंगे। ये प्रक्रिया क्या होगी सर? जैसे चर्चा चल रही है कि अब आप फिर से जो है स्टेट पास हैं या जो क्वालिफाई हैं, उनको आप एग्ज़ाम लेंगे। क्या कोई एग्ज़ाम भी लेने वाले हैं? नहीं, इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये निश्चित तौर पर ये बात समझ में आती है कि जो हमारे लोग सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं, जिस नियम के तहत पहले से वो अपना क्वालिफिकेशन पर नौकरी लिए हैं, वो क्वालिफिकेशन का दर्जा वही रहेगा। और उसी के इर्द गिर्द सिर्फ ये जो एक्सटॉर्शन का केंद्र बनता है, जो नियोजन नियमावली की जो कुछ विसंगतियां हैं, उसको दूर करने पर ही लगातार इंटरेक्शन हुआ न्यूज़ है। 18 के जरिए मंत्री न- क्या भरोसा दे सकते हैं कि सुपर टेट नहीं लेंगे? मेरी बात सुन लीजिए। मैं लगातार बैठा हुआ नहीं हूँ ना, सही क्योंकि हमारे जो लाखों बेरोजगार साथी हैं, जो सड़क पर संघर्ष करवाए जा रहे हैं जिनके द्वारा, जो लोग करवा रहे हैं वो दिल्ली वाले तो दे नहीं रहे हैं 16 करोड़ में से कुछ भी। और आप जो सवाल लगातार कर रहे हैं, इस तरह का प्रस्ताव परीक्षा लेने का कुछ नहीं है। और आप देखेंगे एक पारदर्शी नियमावली आएगी, जी। और जिसमें से जो एक्सटॉर्शन का केंद्र बनते रहा है, और फिर फर्जीवाड़े का जो बहुत सारा जुगाड़ लगा, और फर्जी कोर्ट का कमेंट है कि लगभग 1 लाख फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं। मैं नहीं जानता हूँ, वो तो जांच का विषय है। तो इस ढंग से कुछ फर्जीवाड़ा का जगह न मिले, गुंजाइश न हो, इन छेदों को बंद करने के सारे उपाय किए जा रहे हैं। इसलिए हाल के दिनों में तमाम शिक्षक संगठनों से वार्ता की गई। ऐसे नहीं है, जो विसंगतियां या कमी है हमारे नियोजन नियमावली, उसको दूर करने के ही उपाय किए जा रहे हैं। रविवार को भी आप ड्यूटी है में कर रहे हैं, एक तरह से आप जो है नॉन स्टॉप काम करते नजर आ रहे हैं। एक उम्मीद जगती है कि शिक्षा मंत्री अगर रविवार को भी काम पर हैं तो कहीं ना कहीं कुछ फाइल निपटा रहे हैं। तो ये जो बहाली प्रक्रिया है, ये पूरी तरह से कब निपट मेरी बात समझिए। मैं शिक्षक हूँ, और शिक्षक होने के नाते शिक्षा क्षेत्र में जो कमी महसूस कर रहा हूँ, उसके लिए चिंतित हूँ। पाएगी? विज्ञापन की घोषणा कर दीजिए, तारीख बता दीजिए कब तक करेंगे? मैंने कहा ना, जल्दी होगा, चिंता मत करिए। चलिए, जल्दी का इंतजार करेंगे। और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हमारे साथ थे, और रात का वक्त है इस वक्त, और रूसा के कार्यालय में रविवार का दिन है, और मंत्री जो है देख सकते हैं कि फाइल निपटा रहे हैं। निश्चित रूप से कल कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, और शिक्षा विभाग की तरफ से एक उम्मीद जताई जा रही थी कि कैबिनेट में कल जो है नई नियमावली को लेकर मुहर लगेगी, लेकिन इन्होंने एक साफ कहा है कि फिलहाल मुहर नहीं लगेगी, लेकिन जल्द ही जो है बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि किसी तरह का कोई एग्जाम और नहीं लिया जाएगा, चाहे वो सीटेट पास हो या बीटेट पास हो या एस्टेट पास हो। जो घबराए हुए हैं कि कोई और परीक्षा ली जाएगी, मंत्री ने खंडन कर दिया है और साफ कहा है कि बहाली जल्द होगी, और बिना किसी परीक्षा के पारदर्शिता के साथ बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो सारी बातों को आप लोगों ने सुन लिया। अब इस बात पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन यह कमेंट शिक्षा मंत्री महोदय का थोड़ी राहत देने वाली ज़रूर है। जो कैंडिडेट परेशान थे परीक्षा को लेकर के, और मैंने रात में ही तकरीबन 10 बजे के आसपास इसको लेकर के अपडेट दे दिया था, फिर भी जिन लोगों ने नहीं देखा है, ये बिग ब्रेकिंग है इस वक्त की आप लोगों के सामने। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है, जो कैंडिडेट सोच रहे हैं कि आंदोलन को दबाने की साजिश है। तो अगर आपके आंदोलन को दबाने की साजिश है तो आप सजग रहें, सतर्क रहें, और किसी भी प्रकार की साजिश को सफल नहीं होने दें। ये आपके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी आती है। आप सभी तमाम जो स्टेट बीटेट सीटेट क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेवारी आती है, क्योंकि
छात्रों ने 13 दिसंबर को बड़ा प्रोटेस्ट का जो है वो घोषणा कर दिया है और उस प्रोटेस्ट के डर से अगर शिक्षा मंत्री महोदय अगर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं तो ये और अच्छी बात है। आपको दबाव और अधिक लोकतांत्रिक तरीके से बढ़ानी चाहिए शिक्षा विभाग पर। धन्यवाद।